अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स की न्यू बुक आई है आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड मोशन को। स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स, सॉल्व एक्सरसाइज, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, कंप्लीट जो भी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज होंगी उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड मोशन में फर्स्ट टॉपिक को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। ऑल दोज क्वांटिटीज जिनको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, डेट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, जिनको स्टूडेंट्स हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी आगे से दो कैटेगरीज में डिवाइड है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड को। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं जिनको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली से। और स्टूडेंट्स में एग्जांपल आती है टाइम है, डिस्टेंस, मैस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी। और स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल आती है वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है कि आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो स्टूडेंट उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड लेटर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपने लेटर के ऊपर एरो लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एरो क्या शो करते हैं, वेक्टर को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास बता रही हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम डिनोट करेंगे सेम लेटर से, यूज फॉर वेक्टर विदाउट एरो ए। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आपने ए का लिखना है मैग्नीट्यूड, तो आप लिखोगे ए, ऊपर एरो लगाओगे और स्टूडेंट साथ में दो लाइनें लगा दोगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, डी, आप ब्रैकेट दो लगाओगे, दो सीधी लाइनें लगाओगे ऊपर, और स्टूडेंट्स ऊपर आप क्या लगा दोगे, एरो। एरो डोनेट करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उससे हम वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से विद एन एरो हेड ऑन इट्स वन एंड। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और ये आगे एरो हेड है। इसके हम अगर आपने ग्राफिकली वेक्टर को ड्रा करना है तो उसको हम इस मेथड से ड्रा करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो आपके पास लाइन लेंथ, जो आपके पास लाइन दी गई है ओ ए, ये आपको क्या बताएगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आपको आगे एरो दिया गया है, ये आगे जो हेड है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ओ ए है ये क्या है, इसकी टेल है, और जो इसका एंड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, हेड रीजन। इसके बाद नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स यहाँ से डेफिनेशन करनी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और उनके जो जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये इसका क्या है, ओरिजिन है। इस सिस्टम को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों की 2 डायमेंशनल सिस्टम एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ आपने इनकी जो है वो एग्जांपल को आपने ड्रॉ करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमें पता है हम वेक्टर को ग्राफिकली कैसे ऐड करेंगे, बाय हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल वही है कि जब आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसकी टेल और नेक्स्ट वाले का हेड। फिर स्टूडेंट्स जब आप वेक्टर बी ड्रॉ करोगे तो आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड करेगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे वो हमेशा टेल को टेल से और हेड को हेड के साथ आपने ज्वाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 वेक्टर हैं ए एंड बी। स्टूडेंट्स आपने उनको ड्रॉ कर लिया बाय हेड टू टेल रूल। किस तरह से कि जो स्टूडेंट्स जो वेक्टर ए का हेड है और जो वेक्टर बी की टेल है वो आपस में कंसाइड करेंगे, लेकिन जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हो तो हमेशा
टेल को आपने टेल के साथ ड्रा करना है, ये जो आपको शो हो रहा है स्टूडेंट्स आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और हमेशा हेड को हेड से, तो आप रिजल्टेंट को किस तरह से लिखोगे, a प्लस बी। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, आपका रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है कि जब आप सारे सिंगल वेक्टर्स को ऐड करते हो, सम करते हो, तो उनका स्टूडेंट्स जो इफेक्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर आप सारे वेक्टर्स को ऐड करोगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनका इफेक्ट आपस में सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी कि आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स दूँ ए बी एंड सी और आप उसको हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करोगे, तो स्टूडेंट्स देखिए आप किस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको फर्स्ट वेक्टर दिया ए, तो आप उसको ड्रा करोगे इसकी टेल और नेक्स्ट इसका हेड, ये आपका स्टूडेंट्स हो गया वेक्टर ए। अब नेक्स्ट जब आप वेक्टर बी ड्रा करोगे, आप किस तरह से करोगे, वेक्टर बी की टेल और आगे से नेक्स्ट इसका हेड, ये आपका हो गया वेक्टर बी। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, नेक्स्ट अब आप लिखोगे, अब जब आप वेक्टर सी ड्रा करोगे तो आप नेक्स्ट आगे वेक्टर सी, इसकी टेल और नेक्स्ट आगे इसका हेड, ये आपका हो गया वेक्टर सी। हमेशा आपने जब भी इनको ड्रा करना है वेक्टर्स को, तो फर्स्ट की टेल हेड, फिर नेक्स्ट आगे टेल हेड, फिर नेक्स्ट टेल और हेड, यानी कि आपने हमेशा हेड टू टेल इसको ज्वाइन करना है। जब आप रिजल्टेंट ड्रा करोगे हमेशा टेल को टेल से और हेड को हेड के साथ, ये आपका ड्रा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेगेटिव वेक्टर की। स्टूडेंट्स ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसकी रिवर्स यानी कि बैकवर्ड है, तो आप इसका साइन साथ यूज़ कर दोगे, माइनस का साइन आप यूज़ कर दोगे साथ, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। और स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है। और स्टूडेंट्स हमेशा जो इनमें एंगल होता है नेगेटिव वेक्टर में, हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितना भी पढ़ा वो सब आपने डेफिनेशन के लिए ही वो सारी टर्म्स को याद करना है, इसमें कोई भी अभी लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं आया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी स्टूडेंट्स हम वेक्टर की सेम ऐसे करेंगे जैसे एडिशन करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कंसीडर करने के आपके पास 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, आपने बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, यानी कि आप लिखोगे ए प्लस साथ किसका साइन यूज़ कर दोगे, माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। और स्टूडेंट्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर आप ए प्लस बी करो और बी प्लस ए करो तो आंसर इक्वल आता है, लेकिन स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा नहीं उतरता। अगर आप ए माइनस बी करो और बी माइनस ए करो तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 - 2 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, लेकिन अगर आप 2 - 3 करोगे तो आंसर आएगा -1, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स करना है यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया हो आपको और उसकी डायरेक्शन क्या हो 1 विद नो यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ए से और उसको हम राइट कैसे करते हैं, ए हेड। तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू ए एरो ओवर ए। तो स्टूडेंट्स हम यूनिट वेक्टर को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आप वेक्टर को डिवाइड कर देते हो उसके मैग्नीट्यूड के साथ। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपको आई जे एंड के कुछ आपको टर्म्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी। स्टूडेंट्स आई को हम यूज़ करते हैं, आई किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और स्टूडेंट्स आपके पास जो के है वो है जी एक्सिस के अलॉन्ग। ये आपने तीनों याद रखने हैं, आई जे एंड के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नल वेक्टर। स्टूडेंट्स ऐसा वेक्टर जिसकी जीरो डायरेक्शन हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर को किससे, 0 से। नल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे 0 और ऊपर आप एरो का साइन यूज़ कर दोगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। स्टूडेंट्स वो वेक्टर को हम इक्वल का बोलेंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों सेम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ये देखिए स्टूडेंट्स, और इक्वल वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जो स्टूडेंट्स एंगल होता है इक्वल वेक्टर में वो होता है 0 डिग्री। इसकी भी जस्ट स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन याद करनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वेक्टर के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखोगे जो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी वेक्टर की गिवन डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका कंपोनेंट है। और स्टूडेंट्स आप कंपोनेंट और किसी भी वेक्टर को रेजोल्यूट कैसे करते हो, स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि आप वेक्टर को स्प्लिट कर देते हो इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपको एग्जाम्पल दी गई है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको
एक वेक्टर दिया गया है OM और उसके बाद स्टूडेंट्स एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस पे है ON। अब देखिए स्टूडेंट्स, और ये आपने क्या ड्रा कर लिया, ये आपने रिजल्टेंट ड्रा कर लिया है, एक आपका क्या है O और P। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक लाइन, ओरिजिन से आप एक लाइन आपने ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट्स देखिए जो OM है, OM किसकी प्रोजेक्शन है, A की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और स्टूडेंट्स आपके पास जो ON है वो किसकी प्रोजेक्शन है, A की अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स आप इसका रिजल्टेंट ड्रा करोगे कैसे लिखोगे, A इज इक्वल टू AI प्लस AJ। अब देखिए आप A के साथ क्या लगाओगे, X, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आप I लेते हो और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, उसका यूनिट वेक्टर क्या था, J, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट का तो आप लिखोगे, एक्स कंपोनेंट के लिए हमेशा आप कॉस यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू OM ओवर OP। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको कि ये कॉस थीटा OM ओवर OP कहाँ से आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला लगा है कर्ली ब्राउन हेयर का। आपने ये फार्मूला सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कर्ली पे आपने कर्ली से याद रखना है कॉस थीटा, ब्राउन है स्टूडेंट्स आपकी बी से बेस, बेस पे देखिए क्या था OM, और हेयर स्टूडेंट्स हाइपोटिनस, जो एंगल के अपोजिट है वो हाइपोटिनस है, हाइपोटिनस आपका क्या है OP। तो आप लिख दोगे OM ओवर OP। अब स्टूडेंट्स OM पे क्या था AX और OP पे आपका क्या है रिजल्ट, यानी कि A मैग्नीट्यूड जो आपने फाइंड किया है वो आपका क्या है A। तो आप लिख दोगे AX इज इक्वल टू A जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा A कॉस थीटा। अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने y कंपोनेंट फाइंड करना तो आप लगाओगे सम पीपल हैव, यानी कि सम यानी कि साइन, पीपल यानी कि स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, और H यानी कि हाइपोटेनस, सम पीपल हैव। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास है O, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है हाइपोटेनस OP। तो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर आप लिखोगे MP ओवर हाइपोटेनस OP। तो आपका एक्स वाई एक्सिस की अलॉन्ग ले रहे हैं तो AY लिखोगे AY ओवर A। तो AY फाइंड करने के लिए आप A को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो स्टूडेंट्स हमारा AX आ जाएगा A कॉस थीटा के और AY आ जाएगा A साइन थीटा के। जब आप A को फाइंड करोगे, इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आप A कॉस थीटा प्लस A साइन थीटा को ऐड कर दोगे। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स पहले हमने फाइंड की है इसका मैग्नीट्यूड, अब हम फाइंड करेंगे इसकी डायरेक्शन। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, आपने A का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर को ऐड कर दोगे। डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो tan थीटा आप लगाओगे प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग यानी कि बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यूज़ करोगे tan थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX। तो अब स्टूडेंट्स जब भी आप tan को इक्वल की साइड पे लेके जाओगे तो वहाँ पे जाके हो जाएगा tan का इन्वर्स। तो थीटा आपके पास कितना आ गया, tan इन्वर्स AY ओवर AX। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स वेक्टर जो कि आपको लोकेशन बताता है किसी पर्टिकुलर या किसी पार्टिकल की या किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू उसके ओरिजिन से, इसको हम क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और स्टूडेंट्स इसकी बस आपने सिंबल लिखनी है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल R से। और एग्जांपल आप लिख दोगे, सॉरी फार्मूला R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसकी भी जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स थे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसको हम डिटेल के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं टॉर्क को। स्टूडेंट्स आपको पता है टॉर्क क्या है, जब भी जो भी टर्निंग इफेक्ट होगा किसी फोर्स का जो कोई बॉडी प्रोड्यूस करेगी अपने एक्सिस के अराउंड, उसको हम बोलेंगे टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जब भी आप डोर नॉब को जब आप जो है वो उसको रोटेट करते हो, जब उसके बाद स्टूडेंट जब आप टैप को ओपन करते हो, तो जब भी आप जो है पेंसिल को शार्प करोगे शार्पनर में, तो इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स होंगे टर्निंग इफेक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं टॉर्क। स्टूडेंट्स फार्मूला है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L भी लिख सकते हो और आप L की जगह यहाँ पे R यानी कि रेडियस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपने इसका जो है वो याद करना है मूवमेंट नाम की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का टू द पाइवट पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं मूवमेंट आर्म। यानी कि स्टूडेंट्स जितना डिस्टेंस होगा आपका, ये आपकी है यहाँ से, ये आपका पूरा डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अपने पाइवट पॉइंट्स, यानी कि जिसके वो अराउंड मूव कर रही है कोई भी चीज़, वहाँ से लेके जितनी उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वहाँ से उसका जितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसका क्या है मूवमेंट आर्म है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बहुत इजी सी डेफिनेशन है, रेस्ट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जब कोई भी बुक जो है वो टेबल के ऊपर जो है वो एज इट इज़ पड़ी होगी मोशन में, स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग तो उसको हम मोशन में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ मैन वॉकिंग, अ मूविंग कार और अ ट्रेन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स मैकेनिक्स है। तो स्टूडेंट्स मैकेनिक जो है वो
इसमें हम डिस्कस करते हैं किसी भी बॉडी की मोशन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि इसमें हम फोर्स को भी डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी ने मूव किया है, जो कोई फोर्स अप्लाई हुई है, तो स्टूडेंट्स वो फोर्स कहाँ से आई, तो इसमें हम फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मैकेनिक्स की 2 टाइप हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ मोशन को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, और डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं फोर्सेस को डेट चेंज द मोशन, के किस वजह से आपकी बॉडी में मोशन में चेंज आया, उस फोर्स को भी हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दी गई है। स्टूडेंट्स आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब भी एक बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो जितना उसकी पोजीशन में चेंज आया है डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या है, L। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ है किसी भी, आप कह लें कि किसी भी रास्ते की जो कि एक बॉडी कवर करती है गिवन टाइम में, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का स्टूडेंट्स यूनिट है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस में आप लिखोगे डिस्टेंस बाय अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, और डिस्प्लेसमेंट बाय मूविंग बॉडी कैन बी नेगेटिव और जीरो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लिख दोगे फॉर अ मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और इसमें आप लिखोगे फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये आपने डिफरेंस मस्ट याद करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डेफिनेशन है, जब भी जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी में चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फार्मूला है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, ml/t - 1। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी है अगर आप बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल मीन कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डेट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन स्टूडेंट कि अगर आपने किसी 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर जो है वो आपने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखा, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आपने किसी स्पेसिफिक किसी एक टाइम पे जाके आपने बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखा, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसका फार्मूला याद करना है। तो स्टूडेंट्स सेम बिल्कुल ऐसे ही एक्सेलरेशन है, इसकी टाइप्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स आपने रिकॉल पर्पस के लिए जो है इसको एक दफ़ा आप रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जस्ट आपने एक दफ़ा इनकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेना है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल के साथ, और जो हमारा चैप्टर रह गया उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।